हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग के चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान में होने वाली ग्रेड फर्स्ट की भर्ती यानी स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती होती है उसमें क्या क्या सिलेबस आता है और किस प्रकार का सिलेबस होता है। तो हमने आपको बताया था कि कक्षा 11 व 12 की दोनों बुकों को आप अच्छे तरीके से अध्ययन करना, और उसके बाद बता रहे थे हम आपको ग्रुपों के बारे में, यानी कौन कौन से ऐसे कला ग्रुप हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला ग्रुप है कलकत्ता ग्रुप, और उसके बाद दूसरा ग्रुप है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पेग ग्रुप जिसे शॉर्ट में बोला जाता है। उसके बाद है दिल्ली शिल्पी चक्र यानी दिल्ली शिल्पी चक्र इसे बोला जाता है। उसके बाद मद्रास का एक चोलमंडल ग्रुप है। तो 4 ग्रुपों के बारे में पूछा जाता है, इसको बढ़िया तरीके से तैयार करना। उसके बाद अपने बात करते हैं आगे सिलेबस में क्या पूछा जाता है। आगे पूछा जाता है भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला, यानी भारत में वास्तुकला और मूर्तिकला के बारे में किस प्रकार का अध्ययन। तो इसमें पूछा जाता है पहला सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। हड़प्पा को हीरोपिया बोला जाता था और मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला। तो इन दोनों के बारे में जो प्राकृतिक स्थलों की खुदाई हुई थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनमें जो मूर्तियां मिली थी इसके बारे में पूछा जाता है। उसका नाम पूछा जाता है, कौन सी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। जैसे कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई थी, इस मूर्ति के बारे में बार बार परीक्षा में आता है। उसके बाद सांची का स्तूप यानी महात्मा गौतम बुद्ध की अस्थियों या फिर उनके अनुयायियों की अस्थियों पर जो मंदिर के आकार का थूहा यानी कहने का मतलब एक टीला बनाया जाता है, टीले के आकार का, उसे स्तूप कहा जाता है। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची के स्तूप के बारे में पढ़ना। और उसके बाद में आपको पढ़ना है भरूत स्तूप, ये भी महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में, भरूत स्तूप के बारे में पढ़ना। और उसके बाद में अमरावती स्तूप के बारे में पूछा जाता है, तो अमरावती स्तूप को आप बढ़िया तरीके से पढ़ना। उसके बाद पूछा जाता है मथुरा की चित्रकला यानी मथुरा की मूर्तिकला के बारे में, चित्रकला के बारे में नहीं, मथुरा की मूर्तिकला के बारे में पूछा जाता है 5 नंबर पे। और 6 नंबर पे देखिएगा गांधार की मूर्तिकला यानी गांधार की मूर्तिकला के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद कार्ले गुफा जो महाराष्ट्र में है इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद भांजा केव यानी भांजा गुफा के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद एलोरा के बारे में पूछा जाता है कि एलोरा गुफा कहाँ है। और एलोरा में जो कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में बना हुआ है उसके बारे में विशेष तौर से ध्यान देना और अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करना। उसके बाद में एलिफेंटा यानी मुंबई में स्थित एलिफेंटा, इसके बारे में पूछा जाता है। एलिफेंटा में जो भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है रुद्र रूप वाली, इसके बारे में बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। एलिफेंटा को बढ़िया से पढ़ना। और उसके बाद में बादामी गुफा यानी बादामी केव के बारे में पूछा जाता है, तो इसको बढ़िया से तैयार कर लेना। और उसके बाद में महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। महाबलीपुरम में एक महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प बनाया गया है जिसके बारे में पूछा जाता है। यह मूर्ति शिल्प है भागीरथ की तपस्या। क्या नाम है इस मूर्ति शिल्प का? भागीरथ की तपस्या, यानी भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की थी। तो ये सुंदर मूर्ति शिल्प उत्कीर्ण किया गया है। उसके बाद उदयगिरी केव्स यानी उदयगिरी गुफाओं के बारे में पूछा जाता है जो गुप्त काल से संबंधित रही थी। और उसके बाद में देवगढ़ की मूर्तिकला के बारे में पूछा जाता है। देवगढ़ की मंदिर हैं उसमें जो मूर्तियों का निर्माण किया गया है, किस प्रकार के मंदिर हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद कोणार्क मंदिर जो बना हुआ है उड़ीसा में, उड़ीसा यानी पुरी शहर उड़ीसा राज्य में ये कोणार्क का मंदिर स्थित है। और कोणार्क मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, सूर्य का कोना जिसका अर्थ है। उसके बाद खजुराहो के मंदिर पड़ते हैं भाई मध्य प्रदेश में, तो इनको भी बढ़िया तरीके से याद करना। खजुराहो के मंदिर बहुत बार पूछे जाते हैं। और उसके बाद में है मीनाक्षी मंदिर पड़ता है मदुरई में यानी दक्षिण भारत में, तो इस मंदिर के बारे में भी पूछा जाता है। सुंदरी का मंदिर यानी भगवान शिव और पार्वती के बारे में इस मंदिर से संबंधित है। तो ये शिव और पार्वती के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है और इसे मीनाक्षी मंदिर कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं, अगला पॉइंट अपना राजस्थान के मंदिर स्थापत्य यानी राजस्थान के मंदिर स्थापत्य कला में क्या क्या पूछा जाता है।
तो देखिएगा, हर्षनाथ मंदिर के बारे में पूछा जाता है, हर्षनाथ टेम्पल को अच्छे तरीके से पढ़ना। उसके बाद किरांडू टेम्पल, किरांडू के मंदिरों को याद करना। और ये किरांडू के मंदिर पड़ते हैं भाई बाड़मेर में। कहाँ पड़ते हैं? बाड़मेर में इन मंदिरों को बनाया गया है। उसके बाद में ओसिया, ओसिया यानी जोधपुर, जोधपुर के मंदिरों का आप बढ़िया तरीके से पढ़ना है। सचे माता का मंदिर हो गया, अम्बा माता का मंदिर हो गया। उसके बाद बारडोली, बारडोली पड़ता है भाई कोटा में। कहाँ पड़ता है बारडोली? बारडोली पड़ता है कोटा। बारडोली मंदिरों को बढ़िया से पढ़ना। उसके बाद देलवाड़ा के मंदिरों को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। देलवाड़ा कहाँ पड़ता है? देलवाड़ा पड़ता है माउंट आबू सिरोही। इन मंदिरों को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिरों के बारे में पूछा जाता है, इनको भी अच्छे से तैयार करना। रणकपुर के जैन मंदिर पड़ते हैं पाली में, यानी पाली जिले के रणकपुर मंदिरों को बढ़िया से पढ़ लेना। पॉइंट है राजस्थान के मंदिरों के बारे में। अगला पॉइंट है जगत मंदिर बना उदयपुर में, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आवानेरी यानी चांद बावड़ी, आवानेरी दौसा के बारे में इसको बढ़िया से पढ़ लेना। उसके बाद अगले सिलेबसों की कड़ी में अपने आता है, आगे सिलेबस है भारतीय कलाकार, यानी कौन कौन से भारतीय कलाकार हैं ग्रेड फर्स्ट राजस्थान में होने वाली भर्ती में पूछे जाते हैं। तो KG सुब्रमण्यम पूछा जाता है। उसके बाद अकबर पदमसी पूछा जाता है। उसके बाद गणेश पाइन को पूछा जाता है। उसके बाद देव मेहता जो महत्वपूर्ण है इसको पूछा जाता है। उसके बाद जोगेन चौधरी को पढ़ लेना। उसके बाद GR संतोष को पढ़ लेना। उसके बाद पढ़ना आप रामेश्वर ब्रूटा के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद विवान सुंदरम के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद अनुपम शुद्ध के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद सोमनाथ होर जो एक मूर्तिकार, चित्रकार और साथ ही साथ ग्राफिक छापाकार भी रहे। उसके बाद भूपेन खक्कर के बारे में पूछा जाता है। तो इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। इसमें दो एक तो मूर्तिकार हैं और बाकी सब क्या हैं? चित्रकार हैं। जैसे KG सुब्रमण्यम मूर्तिकार हैं, सोमनाथ होर मूर्तिकार हैं। और उसके बाद में पूछा जाता है भारतीय मूर्तिकार के बारे में। तो भारतीय मूर्तिकारों में देवी प्रसाद राय चौधरी को बढ़िया से तैयार करना। DP राय चौधरी इसे शॉर्ट में बोला जाता है। उसके बाद शंकु चौधरी को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद धनराज भगत, ये महत्वपूर्ण मूर्तिकार रहे थे, धनराज भगत के बारे में पढ़ना। उसके बाद रामकिंकर बेज, ये भी महत्वपूर्ण चित्रकार रहे थे, इनको बढ़िया तरीके से तैयार करना। चिंतामणिकर को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। अगला मूर्तिकार है मृणालिनी मुखर्जी, इसको भी बढ़िया से तैयार करना। उसके बाद सौ गोपीचंद मिश्रा, इसके बारे में पूछा जाता है। राजस्थान के वरिष्ठतम कलाकार सौ गोपीचंद मिश्रा के बारे में पढ़ना है। उसके बाद उषा रानी हुजा के बारे में आपको बढ़िया से पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है अर्जुन लाल प्रजापति के बारे में अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। उसके बाद राजस्थान के कलाकार, अगला पॉइंट आता है राजस्थान के कलाकार क्या क्या कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो राम गोपाल विजयवर्गीय को पूछा जाता है। 2 नंबर पे भवानी चरण गुही, यानी जिसे BC गुही के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भूरसिंह शेखावत को पूछा जाता है। उसके बाद गोवर्धन लाल जोशी बाबा, यानी भीलों के चित्रे जिनको कहा जाता है, इनके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद देवकी नंदन शर्मा, यानी मोर के चित्रे जिन्हें कहा जाता है, पक्षी का चित्रकार भी कहा जाता है। और उसके बाद कृपाल सिंह शेखावत, यानी ब्लू पोट्री के कलाकार कृपाल सिंह शेखावत के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद भैंसों के चित्रकार परमानंद चोइल के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद सुरेश शर्मा, यानी अनलाइटेड कलाकार, इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद ज्योति स्वरूप के बारे में पूछा जाता है। और द्वारका प्रसाद शर्मा, यानी घोड़ों के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं द्वारका प्रसाद शर्मा, इनके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद राम जायसवाल के बारे में पूछा जाता है। तो इनको भी बढ़िया तरीके से तैयार करना। अब आगे सिलेबस की कड़ी में आपसे पूछा जाएगा भारतीय सौंदर्य शास्त्र के बारे में। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में आप रस सिद्धांत में पढ़ना है, भरतमुनि को पढ़ लेना। और उसके बाद अभिनव गुप्त को भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। पश्चिम की कला में क्या क्या पूछा जाता है। तो पाश्चात्य कला में आपसे पूछा जाएगा बाइजेंटाइन कला के बारे में, गोथिक आर्ट के बारे में, गोथिक आर्ट के कलाकार ज्योतो के बारे में विशेष तौर से याद करना। उसके बाद लियोनार्डो विंची के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद माइकल एंजेलो के बारे में पढ़ना। उसके बाद राफेल के बारे में आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है।